आप सभी का सहारनपुर जीएस हब में स्वागत है। हम अपने अब आने वाले समय में आप सभी के लिए एक नई सोच और नई उड़ान के साथ हम अपना शुरू कर रहे हैं। आज से जो हम शुरू करेंगे वो हम बताएंगे भारत का भूगोल, भारत के भूगोल के बारे में। यानी कि इसको पढ़ने से पहले हमें किन किन बातों के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। सबसे पहले हमारा जो काम होगा, हमें पता होना चाहिए कि हमारे भूगोल का सामान्य सिलेबस क्या है, क्योंकि किसी चीज़ को करने से पहले हमें यही पता होना चाहिए कि हमारा सामान्य सिलेबस क्या है। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि हम पढ़ेंगे, स्टार्टिंग करेंगे कि भारत का भूगोल। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक होगा भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय, ये होगा हमारा पहला टॉपिक। इस टॉपिक के अंतर्गत हम किन किन बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि भारत की स्थिति और भारत का विस्तार। कि भारत की स्थिति ग्लोब पर कहां सी है और महाद्वीप के हिसाब से हमारा जो भारत है वो कहां पर स्थित है। दूसरा हम देखेंगे भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। और तीसरा होगा हमारा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा कि भारत की जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किस किस को स्पर्श करती है। भारत के कितने राज्य किसको स्पर्श करता है और भारत का कौन सा राज्य किस देश को स्पर्श कर रहा है। इन सारी चीजों के ऊपर हम कल की क्लास से बिल्कुल विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो होगा भू आकृतिक प्रदेश। भू आकृतिक प्रदेश यानी कि भू आकृतिक प्रदेश के बारे में हम उन चीजों का अध्ययन करेंगे जिनका निर्माण प्रकृति के द्वारा स्वयं हुआ हो। जैसे हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला यानी कि जो हमारे हिमालय पर्वत के अंतर्गत जितनी भी श्रेणियां आ रही हैं, जैसे टोन्स हिमालय, लघु हिमालय, वृहद हिमालय, शिवालिक हिमालय, वो सारी की सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंतर्गत कवर करेंगे। जैसे हमारे हिमालय में बहुत सारी घाटी पाई जाती हैं, बहुत सारे दर्रे हैं। इन सारी चीजों की चर्चा हम भारत के भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत करेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत। इसके अंतर्गत हम देखेंगे हमारे जितने तटीय मैदान हैं, क्योंकि इनका निर्माण भी तो प्रकृति ने स्वयं किया है। और इसके अंतर्गत हमारे जितने भी पर्वत, पठार, ETC जो भी होगा, यानी कि जिनका निर्माण प्रकृति ने स्वयं किया है, उन सबको हम इसी के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तीसरा टॉपिक होगा हमारे इसके अंतर्गत नदी तंत्र, या इसको बोलेंगे अपवाह तंत्र। इसके अंतर्गत हम भारत का जितनी, जैसे सिंधु नदी तंत्र हो गया हमारा, दूसरा हमारा गंगा नदी तंत्र हो गया, तीसरा हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया, और हमारी जितनी भी प्रायद्वीपीय भारत,
जितनी भी हमारी प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदी होंगी उन सब की चर्चा हम अपवाह तंत्र और नदी तंत्र के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, इसी चैप्टर के अंतर्गत हम बात करेंगे भारत की प्रमुख झीलें। पर भारत की प्रमुख झील हमारे नदियों के किनारे बसे शहर, नदियों के किनारे स्थित शहर, हमारे जितने भी जलप्रपात हो गए, जितनी भी परियोजना और हमारे बांध, उन सब की चर्चा हम अपने तीसरे चैप्टर नदी तंत्र या अपवाह तंत्र के अंतर्गत करेंगे। इसके बाद जो हमारा चौथा चैप्टर रहेगा उसमें हम बात करेंगे हमारी वनस्पति, यानी कि भारत के अंतर्गत कौन कौन से पेड़ पाए जा रहे हैं, कौन से क्षेत्र में कौन सा पेड़ पाया जाएगा। जैसे जहाँ पर वर्ष भर वर्षा हो रही है वहाँ सदाबहार वन पाए जाएंगे, जहाँ पर कम वर्षा हो रही है वहाँ पे दूसरे तरीके के पेड़ पाए जाएंगे, जहाँ पे बिल्कुल वर्षा नहीं हो रही है वहाँ पे नुकीले पेड़ पाए जाएंगे। जैसे राजस्थान में कांटेदार पेड़ पाए जाएंगे। पांचवा जो चैप्टर होगा वो होगा हमारा जलवायु, यानी कि भारत की, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे भारत की जलवायु कि भारत की जलवायु कैसी है, भारत में वर्षा किस कौन कौन से मानसून कर रहे हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून ने की और सर्दी के मौसम में भारत में किस मानसून के कारण वर्षा हो रही है। और हमारी ऋतुएं जैसे शरद ऋतु, ये जितनी भी ऋतु होंगी इनके ऊपर हम विशेष इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत जो छठा टॉपिक होगा हमारा उसमें हम बात करेंगे मिट्टी यानी कि मृदा, यानी कि भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जा रही है, कौन सी मिट्टी का विस्तार कहाँ पर है, भारत में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी है, किस मिट्टी में किस चीज की कमी है, उसकी चर्चा करेंगे हम अपने मृदा वाले चैप्टर के अंतर्गत। सातवां जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा परिवहन। इस मृदा टॉपिक के अंतर्गत हम भारतीय कृषि का भी अध्ययन करेंगे। भारतीय कृषि यानी कि भारत में कौन कौन सी फसल किस ऋतु में उगाई जाती है या कौन सी फसल कब और कहां पर किसका विस्तार सर्वाधिक है, उस चीज की चर्चा हम भारतीय मृदा और भारतीय कृषि दोनों को कंबाइन करके एक साथ पढ़ेंगे, तो वो हमें काफी अच्छे से समझ में आएगा और एक ही जगह दोनों चीज हमारी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो होगा परिवहन। जैसे रेल परिवहन हो गया हमारा, वायु परिवहन हो गया हमारा और जल परिवहन हो गया हमारा। यहाँ से लगभग हर एग्जाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कौन सा बंदरगाह कहाँ पर है या कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पर है हमारा। यहाँ से हर बार कभी पूछ लिया कि सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, कौन सा नेशनल हाईवे किस दर्रे से होकर गुजर रहा है, यहाँ से हमें डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके बाद जो हमारा आठवां टॉपिक होगा वो होगा हमारा खनिज संसाधन। कौन सा? खनिज संसाधन। क्योंकि हमें पता है भारत में बहुत सारे खनिजों का भंडारण पाया जाता है, तो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे भारत में कौन सा खनिज कहाँ पर पाया जा रहा है। जैसे चांदी हमारी सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाई जाती है। इसी प्रकार इस चैप्टर के अंतर्गत हम भारत के सभी खनिज संसाधन के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके बाद जो हमारा 9वां टॉपिक होगा वो होगा हमारा भारत की जनजातियां। भारत की जनजातियां कि भारत में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, कौन सी जनजाति किस राज्य में सर्वाधिक है, इन सारी चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे भारत की जनजातियों के बारे में। उसके बाद हमारा जो टॉपिक बचा वो बचा 10वां टॉपिक हमारा विविध। इस विविध के अंतर्गत हम बात करेंगे
राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश की। कि किस राज्य की अपनी एक विशेषता होती है, उन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे हम विविध के अंतर्गत। विविध के अंतर्गत हम प्रत्येक राज्य की अपनी एक विशेषता होती है और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश की अपनी एक विशेषता है। विविध के अंतर्गत उन सभी तथ्यों को हम एक बार के में कंप्लीट करेंगे। ये लगभग हमारे 10 से 11 टॉपिक हैं भारत के भूगोल में, जिनसे हमें अपनी प्रत्येक परीक्षा या प्रत्येक एग्जाम में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, यदि वनडे एग्जाम की बात करें तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, और सिविल के किसी भी एग्जाम की बात करें तो इसकी संख्या 7 से लेकर 8 तक भी पहुंच सकती है। और यही सेगमेंट हमारा है जो सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि हम भारत से हैं, भारत हमारा देश है, तो इन चीज़ों के बारे में तो हमें जनरल नॉलेज में अपना स्टडी करनी चाहिए और इनकी ज्ञान तो हमें होना ही चाहिए। ठीक, इन सभी जितना भी हमने टॉपिक आपको लिखवाए, इन सभी का अध्ययन हम अपने मानचित्र के माध्यम से करेंगे। रटना नहीं हमें कुछ भी, कि हमें कुछ भी रटना है। हमें जितनी भी चर्चा करेंगे, जिस भी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, हम सारे के सारे टॉपिक एक मानचित्र के माध्यम से क्लियर करेंगे। जब भी हम भारत का परिचय पढ़ेंगे एक मानचित्र के माध्यम से पढ़ेंगे, ऐसे नहीं हम लंबी लंबी थ्योरी लिखेंगे, मानचित्र बनाएंगे, सब कुछ हम उसी मानचित्र में क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। उसमें क्या होगा, हमारा चीजें काफी लंबे समय तक याद भी रहेंगी और हमारे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आज के टाइम में कॉन्सेप्ट बेस बन रहे हैं वो सारे के सारे मानचित्र बेस पर ही बन रहे हैं। हम आने वाले अब 1-2 दिन से अपनी क्लासें रेगुलर प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम प्रत्येक चैप्टर की तथ्यपूर्वक व्याख्या करेंगे। पूरा अभी चाहे हम सिविल का एग्जाम दें, चाहे हम एक वनडे एग्जाम का दें, सारी कॉन्सेप्ट को हम एक बार के में क्लियर करेंगे। हमें ये नहीं है कि आज हम यूपी पुलिस का पढ़े, कल को हम एसएससी जीडी का पढ़े, परसों को हम कोई और एग्जाम आया उसका पढ़े। हम एक ही बार पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे, चाहे हम सिविल का कोई एग्जाम दें, पीसीएस का एग्जाम दें, आरओ का एग्जाम दें, या हम आने वाले समय में जो यूपी पुलिस की भर्ती की जो सूचना मिल रही है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम सब जितना भी किसी भी एग्जाम में होगा हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको लगभग 70 से 90% इन्हीं चैप्टरों से देखने को मिलेगा, जिनके ऊपर हम विशेष चर्चा करेंगे। आने वाले समय में हम इन सारे तथ्यों पर बात करेंगे।